हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आज हम एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं, एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और इसमें हम करेंगे ट्राई हैक मी पे जो रूम्स हैं उसको हम एक-एक को सॉल्व करेंगे और मैं उसको आपको वॉक थ्रू दूँगा उसका। हमारा पहला जो रूम है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ओएस ज़ैप। हम इसको करेंगे, डिफरेंट किस्म की इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ-साथ में मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह इसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और क्या-क्या चीज़ें इससे हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। हमारे पास जो ज़ैप क्या है, ज़ैप एक्चुअली स्टैंड फॉर दी ज़ेड अटैक प्रॉक्सी, जो वेस की तरफ से उन्होंने बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है और ये बर्ब सूट को बड़े अच्छे से टक्कर भी देता है। लेट्स सी कि इसमें क्या क्या फीचर्स है जो कि बर्ब सूट में नहीं है या हैं मगर वो पेड है। सबसे पहले जो अच्छी बात है वो इस ज़ैप की, इट्स ओपन सोर्स, फुली कम्प्लीटली फ्री है और ओपन सोर्स भी है और इसमें कुछ फीचर्स ऐसी भी हैं जो कि बर्ब सूट में नहीं है और कुछ फीचर्स ऐसी भी हैं कि जो कि ओएस ज़ैप में कम्प्लीटली फ्री है सिंस इट्स ओपन सोर्स, मगर बर्ब सूट में वो पेड है। सो लेट्स सी कि कौन कौन सी फीचर है वो। ऑटोमेटेड वेब एप्लीकेशन स्कैन, ये जो फीचर है ये हमारे पास ओएस में जो है ज़ैप में, दिस विल ऑटोमेटिकली पैसिवली एंड एक्टिवली स्कैन अ वेब एप्लीकेशन, बिल्ड अ साइट मैप एंड डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज। दिस इज़ अ पेड फीचर एंड बर्ब, जो कि बर्ब में ये पेड है मगर ओएस में फुल फ्री आपको मिल जाता है। वेब स्पाइडरिंग, ये जो है ये आपको पैसिवली अगर आपने किसी भी वेबसाइट का मैपिंग करनी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर ये जो फीचर है ये बर्ब सूट में पेड है। इसी तरह अनथ्रॉटल्ड इंट्रूडर भी है। यू कैन ब्रूट फोर्स लॉगिन पेजेस विद इन ओएस एज fast as your machine and the web server can handle. This is a paid feature in Burp. Again, this is one of the good feature जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में इसमें ये भी है कि नो नीड टू फॉरवर्ड इंडिविजुअल रिक्वेस्ट। हम क्या करते हैं, हम जब बर्ब सूट को फायरफॉक्स के साथ हम जब इसको मिलाते हैं, जब हम इसको अटैच करते हैं तो हम वहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट को, तो बर्ब सूट उसको कैच कर लेते हैं, फिर हम बर्ब सूट पे जाते हैं, फिर वहाँ से हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, फिर दोबारा हम फायरफॉक्स पे जाते हैं, फिर कोई चीज़ नई रिक्वेस्ट भेज लेते हैं, किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो दोबारा हमें बर्ब सूट पे जाना पड़ता है। तो ये मोशन जो है ये इसको आपको वेब जो है वो उसको ख़त्म कर लेता है, बिकॉज कि when doing manual attacks, having to change windows to send requests to the browser and then forward and verb can be tedious. Yes, OS handles both and you can just browse the site and OS will intercept automatically. OS Zap जो है वो खुद ही सारे जो रिक्वेस्ट है उसको खुद ही वो इंटरसेप्ट करता है और आपको बार बार फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड फीचर इन OS जो कि वर्क में नहीं है। तो लेट्स सी, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने फेमिलिटी दी है कि यहाँ पे वर्ब सूट में क्या क्या टर्म्स हैं और ज़ैप में क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा वी कैन सी कि दिस गाइड विल टीच यू हाउ टू डू द फॉलोइंग इन ज़ैप। हम ऑटोमेटिक स्कैन किस तरह करेंगे हम ये देखेंगे, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स को हम देखेंगे, साथ में हम ऑथेंटिकेटेड स्कैन को देखेंगे, लॉगिन पेज ब्रूट फोर्स को भी देखेंगे और इंस्टॉल ज़ैप एक्सटेंशन हम किस तरह उसके अंदर जो एड ऑन्स है वगैरह ज़ैप के अंदर वो किस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट डज ज़ैप स्टैंड फॉर। सो वी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ज़ैप स्टैंड फॉर ज़ेड अटैक प्रॉक्सी, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके आई जस्ट राइट अटैच ज़ैप अटैक प्रॉक्सी। So connect to the TryHackMe network and deploy the machine. Once deployed, wait a few minutes and visit the web application. Okay, so we will just start our machine. यहाँ से मैं इसको start कर लेता हूँ और साथ साथ में मैं जो हूँ मैं अपना यहाँ से हम ओपन VPN के थ्रू उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। TryHackMe का जो नेटवर्क है ओपन VPN greencat.ovpn. Okay, so now it's working and okay, now we are joined with the network और ये हमारी IP एड्रेस भाई शो कर लो ना, क्यों नहीं शो कर रहा है। let me just refresh it. Okay, so now we have our address here and we have completed this task. Okay, now coming toward the installation of the Zap, किस तरह हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। अगर आप यहाँ पे जाके देखें, इस साइट पे जाके देखें तो यहाँ पे जस्ट यू हैव टू राइट sudo apt install the proxy. लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि किस तरह करना है भी, बट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, सो दोबारा मुझे आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन जस्ट लेट मी शो इट टू यू sudo apt install the proxy. आई होप यू कैन सी इट और इस पर अगर मैं एंटर करूँगा तो आई विल बी एबल टू इंस्टॉल दिस, बट चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है सो इट इज़ सेइंग कि द प्रॉक्सी इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद द न्यूएस्ट वर्जन. So we are done with this
one as well. Open OS Zap ready to follow along with this room. Okay, so just open our OS Zap जो कि हमारे पास ये है. Let me show it to you कि ये किस तरह दिखता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. तो लेट्स वेट फॉर कि ये ओपन हो जाए. ओके, बिफोर दैट वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड ताकि तब तक ये ओपन हो जाएगा, हमने टाइम ज़ाया नहीं करना. ओके, लेट्स परफॉर्म हाउ टू परफॉर्म इन ऑटोमेटेड स्कैन. ऑटोमेटेड स्कैन हमने अपने ही वेबसाइट पे करना है. तो आई विल जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हेयर और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आई जस्ट नीड टू क्लिक द बिग ऑटोमेटेड स्कैन बटन एंड इनपुट योर टारगेट. ओके, सो जस्ट राइट, इसको हम इस तरह छोड़ देंगे. ऑटोमेटेड स्कैन ये है बटन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास हम अपना साइट दे देंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक है ट्रेडिशनल स्पाइडर और एक है हमारे पास एजेक्स स्पाइडर विद फायरफॉक्स हेडलेस. यहाँ पे डिफरेंट किस्म के HTML यूनिट भी हैं. तो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि ऑन द नेक्स्ट पेज यू मे सी द ऑप्शन टू सेलेक्ट ईदर टू यूज ट्रेडिशनल स्पाइडर और एजेक्स स्पाइडर. A traditional spider scan is a passive scan that enumerates links and directories of the website. It builds the website index without brute forcing. This is much quieter than a brute force attack and can still net a login page or other juicy detail, but it is not as comprehensive as brute force. तो जो comprehensive जो आपके पास जो traditional spider है, it just call the website और आपको एक website की map देता है. बट ये जो है ये ब्रूट फोर्स से काम नहीं करता, ये इतना नॉइज़ क्रिएट नहीं करता, तो ये खामोशी से अपना काम कर देते हैं और इसी वजह से ज़्यादा ये कम्प्रीहेंसिव भी नहीं है. मगर हमारे पास जो एजेक्स स्पाइडर है, it is one of the add-on that integrates in Zap is a crawler of Ajax rich site called CrawlJax. Okay, you can use it in the conjunction with the traditional spider for better result. It uses your web browser and proxy, right? ओके, तो द इजीएस्ट वे टू यूज एजेक्स स्पाइडर इज विद HTML यूनिट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. आप इसको HTML यूनिट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं. हाउ? जस्ट राइट दिस sudo apt install jenkins HTML unit core js.java. सो आई हैव सेलेक्टेड बोथ और यहाँ पे मैंने हमारे वेबसाइट का जो हमारे प्रॉक्सी जो IP एड्रेस है वो भी मैंने दे दिया. और जस्ट वी नीड टू नाउ क्लिक ऑन द अटैक एंड और अटैक विल स्टार्ट. यू कैन सी इट. बट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये अटैक तभी काम करेगा जब आप ओपन VPN के थ्रू अपने सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे, जो कि मैंने पहले किया, आप लोगों को दिखाया. ओके जी, सो यू कैन सी वी आर गेटिंग सम हेयर. अगर मैं साइट पे जाऊंगा तो हमारे पास ये चीज़ें आ रही है. डैम वल्नरेबल वेब ऐप भी आ गया है हमारे पास. इमेजेस सारी जो साइट मैप है वो यहाँ पे शो हो रही है. सो आई होप यू गॉट दिस सेटअप एजेक्स स्पाइडर. ये हमने भी कर लिया. नाउ जस्ट सी फॉर द मैनुअल स्कैनिंग. अच्छा जी, अब मैनुअल स्कैनिंग किस तरह में करनी है? मैनुअल स्कैनिंग अगर हमने करनी है तो उसके लिए हमें अपने ब्राउज़र के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ करनी होगी. उसको हमने वहाँ पे सेटअप करना होगा. हाउ? जस्ट फर्स्ट वी विल ओपन और यहाँ पे हमारे पास वेब ओपन है. उसको हम पहले टूल्स पे जाएंगे. टूल्स पे जाके हम ऑप्शन पे जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे जाके ऑप्शन पे वो कह रहे हैं कि वी विल बी यूजिंग फायरफॉक्स. तो ऑप्शन में जाके हमने एजेक्स स्पाइडर पे जाना है, ठीक है? और एजेक्स स्पाइडर पे जाके हमने वहाँ पे सबसे पहले अपनी लोकल जो IP है उसको सेट करनी है. तो इफ़ आई जस्ट राइट एजेक्स स्पाइडर थिंक यहाँ पे ही है, यस. और इसके साथ साथ हमने लोकल प्रॉक्सी अब देखना है, वो ये है. तो आई हैव ऑलरेडी सेट इट अप. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 127.0.01 मे बी आपके साइट पे ये इस तरह शो हो रहा हो कि लोकल होस्ट. तो अगर वो लोकल होस्ट है तो उसको आप चेंज कर दें और 127.0.0.1 पे आप लेके जा सकते हैं, उसको ले जाएं. तो नाउ वी विल जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड देन हम यहाँ पे आके देखेंगे कि और क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि विदाउट इम्पोर्टिंग ज़ैप सर्टिफिकेट Zap is unable to handle simultaneous web request forwarding and intercepting. Do not skip this step. Okay, so now we just need to dynamic SSL certificate जो हम ये खुद प्रोवाइड कर रहे हैं. We just need to copy it और ये हमने फिर अपने ही इसका फाइल सेव करना है. फिर फायरफॉक्स में हमने इसको ऐड करना है. सो कहाँ से ये सेव होगा? यहाँ पे अगर आप जाएंगे टूल्स पे ऑप्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डायनेमिक SSL सर्टिफिकेट के नाम से ऑप्शन है. इस पे आप सेव पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है. आप लोग यहाँ से सेव कर लें तो ये फाइल आपके पास यहाँ पे सेव हो जाएगा. ओके, नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर आवर वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप ओके यहाँ पे लेट मी ओपन दी फायरफॉक्स हेयर.
फायरफॉक्स ओपन हो गया। नाउ वी नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दी 3 डॉट्स और यहाँ से हम सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में जाके हमने यहाँ पे सर्च करना है फॉर सर्टिफिकेट, बिकॉज वी नीड टू फर्स्ट एंटर दैट सर्टिफिकेट जो कि हमने वहाँ से ग्रैब किया था। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन व्यू सर्टिफिकेट और यहाँ से मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर लूँगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो हमने पहले स्टेप में कॉपी किया था, हमने सेव किया था फाइल, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे वो इंपोर्ट हो जाएगा। मगर चूंकि ये कह रहा है कि दिस सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो मेरे लैपटॉप में मेरे ये मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड ओके। देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमने जाना है हमारे प्रॉक्सी पे। नेटवर्क सेटिंग पे जाके आपने यहाँ से मैनुअल प्रॉक्सी को इस पे सेट करना है। ये सेट करने के बाद नाउ वी आर रेडी एंड नाउ वी कैन डू सम अमेजिंग वर्क। तो नाउ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, आप जब करेंगे तो आपको ये दोनों टिक करने हैं और उसके बाद अपने सर्टिफिकेट को ओके करना है। सो प्रॉक्सी की सेटिंग भी हमने कर ली। नाउ आई विल जस्ट राइट व्हाट आईपी डू वी यूज़ फॉर द प्रॉक्सी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम ये वाली प्रॉक्सी यूज़ करेंगे 0.0.1। ओके, नाउ स्कैनिंग इन ऑथेंटिकेटेड वेब एप्लीकेशन। सो लेट्स सी कि हमने अब इसको किस तरह करना है। ओके, विदाउट योर ज़ैप एप्लीकेशन बीइंग ऑथेंटिकेटेड इट कैन नॉट स्कैन पेजेस that are only accessible when you are logged in. Let's set up the OS Zip application to scan these pages using your logged in session. Okay, सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और हमारे पास जो ये लिंक है हम इस पे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डेम वल्नरेबल एप्लीकेशन आएगा और हमारे पास पासवर्ड उन्होंने ऑलरेडी दिया है। वी विल जस्ट राइट एडमिन एंड पासवर्ड इज द पासवर्ड। तो इफ़ आई लॉग इट इन टू एन तो ये हमारे पास डेम वल्नरेबल मशीन जो है वो आ जाता है यहाँ पे। और अब हमने क्या करना है, लेट्स सी कि अब वो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद हमने सिक्योरिटी लेवल को हमने लो पे रखना है। ओके, सो आई विल जस्ट गो हेयर दी VWA सिक्योरिटी। सो अब हमने यहाँ से इम्पॉसिबल से इसको सो अब हमने करना यह है कि इसकी जो सिक्योरिटी है उसको हमने लो पे रखना है एंड वी विल जस्ट सबमिट इट हेयर। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है, ये कह रहे हैं कि आगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज वंस यू आर लॉग्ड इन नेविगेट टू द DVWA सिक्योरिटी टैब एंड ये हमने कर लिया ऑलरेडी। नाउ अब हमने करना ये है कि वी आर गोइंग टू पास आवर ऑथेंटिकेशन टोकन इनटू ज़ैप सो दैट वी कैन यूज़ द टूल टू स्कैन ऑथेंटिकेटेड वेब एप्स। तो यहाँ पे अब हमने जाना है और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट अगर आई पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्टोरेज आ जाता है और यहाँ से आपने अपनी जो PHP सेशन की आईडी है ये वाली, इसको आपने कॉपी करना है। दैट्स इट, ये आपने कॉपी की। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे हमारे पास जो ज़ैप ओपन है, अब आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को भी क्रॉल करते जा रहा है। सो यू कैन सी इट हेयर, यहाँ पे उन्होंने इतना क्रॉल कर लिया है और ये हमारे पास DVWA के डेम वल्नरेबल ऐप की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास आ गई हैं। सो अब हमने करना ये है कि यहाँ पे आके ज़ैप ओपन HTTP सेशन हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं अगर HTTP सेशन यहाँ पे दे दिया मैंने, नाउ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे आईडी जो है वो आ गई है। इजी, यहाँ तक तो इजी है। होप सो यू आर गेटिंग। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बट दिस इज़ वेरी इजी, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगेगा कि ये मुश्किल है तो हम उसको पे स्लो करेंगे। नाउ अब हमने ये करना है कि ब्रूट फोर्स डायरेक्टरी हम किस तरह कर सकते हैं विद दी OS Zap। इफ द पैसिव स्कैन्स आर नॉट इनफ you can use a word list attack and directly brute force through Zap just as you would with GoBuster। आप लोगों ने GoBuster यूज़ किया होगा। This would pick up pages that are not indexed। Okay, so now first go into your Zap option at the bottom navigation panel with the screen plus button, navigate to the forced browse and add the custom word list। You can also add more threads and turn off recursive browsing। Okay, this is really easy। हम यहाँ पे जाएंगे और Zap ऑप्शन से हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ज़ैप की। यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमने कहाँ जाना है। हमने जाना है फोर्स ब्राउज़र पे। आई विल जस्ट सर्च फोर्स ब्राउज़र, हेयर वी हैव। तो यहाँ पे आपने अपना जो फाइल है उसको सिलेक्ट करना है कि जो आप ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैंने ये एक तो सिलेक्ट ऑलरेडी किया भी हुआ है, इसका है डायरेक्टरी लिस्ट 223 मीडियम टेक्स्ट। आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यूज़र में जाऊँ, यूज़र से मैं जाऊँ शेयर पे
और यहाँ पे अगर हम ज़ैप पे जाते हैं, ज़ैप प्रॉक्सी वर्ड लिस्ट यहाँ पे हमारे पास है, तो हम यहाँ से डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास ये फाइल्स हैं इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पे जाते हैं तो ये भी है हमारे पास डायरेक्टरी लिस्ट 2 3 मीडियम टेक्स्ट। अगर मैं उसको कर लेता हूँ तो एंड देन वी जस्ट नीड टू क्लिक ओके। तो यहाँ तक तो हमारा काम सही हो गया। अब हमने मैनुअल ब्रूट फोर्सिंग करनी है। तो ना इसके करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू कि हमने अब जाना है हमारे इस वाले साइट पे, ये वाली हमारी साइट है राइट। तो इस साइट को हमने इस पे अटैक पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने होस्ट ब्राउज साइट पे करना है क्लिक। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वही फाइल है जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड किया था। एंड नाउ इट इज़ ब्रूट फोर्सिंग ऑल द डायरेक्टरीज जो कि इस साइट के अंदर हैं। आप देख सकते हैं पहले वो आइकन पे गया, नाउ डॉक्स pdf.html पे भी जा रहा है और सब पे वो जाएगा और एक एक को वो स्कैन कर लेगा। आई होप यू गॉट दिस इज वेल। ओके, ट्राई ब्रूट फोर्सिंग द DBW वेब ऐप हमने ऑलरेडी कर लिया है ये। नाउ ब्रूट फोर्स वेब लॉगिन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको आप बड़े गौर से देखिएगा। टास्क नंबर 8 पे हमने ये करना है कि लेट्स ब्रूट फोर्स अ फॉर्म टू गेट क्रेडेंशियल। यस यू कैन ब्रूट फोर्स अ फॉर्म टू गेट क्रेडेंशियल। हाउ? ऑल्सो वी ऑलरेडी नो द क्रेडेंशियल। हमें तो ऑलरेडी पता है कि एडमिन है और इसके जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है, बट आप ज़ैप के थ्रू भी इसको कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किस तरह? लेट्स चेक इट आउट। हम यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ स्टॉप, ठीक है, जो हमने अटैक किया था। और हम यहाँ पे जाके ये जो आपके पास है ना, इस पे जाके आप हमने अब करना ये है कि लेट मी शो यू। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ से ब्रूट फोर्स पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास एडमिन है और पासवर्ड है, मगर मैं चूँकि यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एडमिन दे देता हूँ और पासवर्ड अपने आप से दे देता हूँ text123, जो कि गलत पासवर्ड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि यूज़र नेम एंड और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। बट अब हमें पता है कि ज़ैप जो है वो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ को ग्रैब कर लेता है। सो लेट्स सी कि हमारे पास ज़ैप ने क्या पकड़ लिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यू कैन सी कि वल्नरेबिलिटीज़ पे अगर मैं जाता हूँ तो ब्रूट पे अगर मैं जाऊँगा तो ये मेरे पास गेट लॉगिन पासवर्ड का फाइल आया हुआ है। नाउ लेट्स जस्ट क्लिक ऑन इट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर मैं अब हमने करना ये है कि we just need to right click अटैक एंड फर्स्ट अटैक। ओके, अब ये बड़ा आसान है यार। यहाँ से आपने करना ये है कि आपके पास यूज़र नेम ये है, एडमिन मैंने दिया था और पासवर्ड मैंने text123 दिया था। तो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस text123 और यहाँ पे आपने ऐड करना है। वाई? बिकॉज हमने इस पासवर्ड को बार बार चेंज करना है क्योंकि हम ब्रूट फोर्स किया। तो मैं इस पर ऐड कर लूँगा और यहाँ से आपने कोई एक फ़ाइल जो कि आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन फाइल है तो उसका आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ से मैं जाऊँगा फाइल पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास डेस्कटॉप पे मेरे ख्याल में मैंने वर्ड लिस्ट यहाँ पे है मेरे पास। तो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन द फास्ट ट्रैक .txt। इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लूँगा एंड देन ओके कर लूँगा। और अगर मैं स्टार्ट फर्दर कर लूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। लेट मी जस्ट जूम इट। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के पेलोड्स हैं। हमने रिफ्लेक्टेड वालों को देखना है कि कौन कौन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एडमिन भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें से कुछ इस तरह हो सकते हैं कि कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इट्स 100%। नाउ लेट्स जस्ट यहाँ पे मेरे पास सारे आ गए। तो यू कैन सी मेरे पास ये एडमिन ये फॉल्स पॉजिटिव है, इंटी फॉल्स पॉजिटिव है, 5 फॉल्स पॉजिटिव है। हमारे पास पासवर्ड जो है ये हमारे पास 2 पॉजिटिव है। तो आई कैन जस्ट चेक इट आउट कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि इनपुट पासवर्ड ऑटो कंप्लीट और वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन। और ये मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अब एडमिन डालूँगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूँगा तो यू कैन सी इट आउट कि अगर मैं इस पर लॉग इन करता हूँ तो मेरे पास वही आएगा कि वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ यूज़ ज़ैप पासवर्ड टू ब्रूट फॉर द DBW ब्रूट फोर्स पेज। हमने कर लिया। व्हाट इज़ द पासवर्ड हमें पता है ऑलरेडी कि पासवर्ड जो है वो है पासवर्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द ज़ैप एक्सटेंशंस। हम एक्सटेंशन भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के। तो वो किस तरह इंस्टॉल करेंगे वो भी बड़ा ही ईजी है। आप जस्ट ज़ैप ऐप पे जाएं। यहाँ पे आपके पास है मैनेज एड ऑन्स। तो यहाँ से आप मार्केट प्लेस पे जाके आप एड-ऑन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट फिल्टर नाउ। यहाँ से अगर आपने सपोज आपने पाइथन को इंस्टॉल करना हो
So you can just write Python and click on search. Okay, I think probably my internet speed is slow. तो यहाँ पे नहीं आ रहा, मगर आप लोगों के पास ये आ जाएगा जब आप इसको सर्च करेंगे। सो आप यहाँ से आसानी से फिर जो भी आपके पास आएगा आप उसको जस्ट क्लिक करें और उसको आप सपोज मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ कि बीन शेल कंसोल, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट क्लिक हेयर इंस्टॉल सेलेक्टेड, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी मोर के और क्या क्या है इसमें चीज़ें हैं। सेटअप हंट एंड ऑन योर जिप एप्लीकेशन टू रूटीनली परफॉर्म पैसेज स्कैन, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। होप सो कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट वहाँ पे जाएं, अपने अपने कंसोल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, यू हैव टू जस्ट सर्च टू पैसेज स्कैनर एंड पाइथन, और उन दोनों को आपने जस्ट स्कैन करना है और हंट को आपने एनेबल करना है। ना फर्दर रीडिंग ये है कि यू हैव अच्छा जी, अब यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि ज़ैप किस तरह काम करते हैं, हम उस पर ब्रूट फोर्स किस तरह करते हैं। नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप अब इस तरह करें कि आप CTS खेलें, कैप्चर द फ्लैग, कोई इवेंट खेलें जिसमें आप ज़ैप को यूज़ करते हुए ब्रूट फोर्स करें डिफरेंट पेजेस को, ताकि आपने जो कुछ सीखा हो वो आपको आसानी से और भी समझ आ सके। तो जस्ट कंप्लीट और रूम, बहुत और भी हम जो रूम है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए। स्टे ट्यून एंड learn and learn.